अस्सलाम वालेकुम बलूचिस्तान मीडिया के दोस्तों, हम लोग इस टाइम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी डाक इलाके में। और यहाँ पे यकीनन आप लोग मेरे अकब में देख रहे होंगे कि चारदीवारी से बना हुआ है। ये आप देख रहे होंगे चारदीवारी से बना हुआ है। ये किसी का घर नहीं और किसी का हवेली नहीं है, बल्कि जो बारिश का पानी है उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पर एक गड्ढा खोदा गया है, जिसको हम लोग बिरावी में नावड़ कहते हैं। उस नावड़ को बचाने के लिए इन लोगों ने चारों तरफ से उन लोगों ने दीवार लगाया है, ताकि कोई जानवर अंदर नहीं आए और कोई जानवर नहीं जाए, और साथ में कोई बच्चा अंदर जाके गिरे नहीं। और अंदर जब हमने देखा कि उन लोगों ने एक छोटा सा रास्ता बनाया, जिसके अंदर उन लोगों ने सीढ़ियाँ लगाए हुए हैं, उधर ही से जाते हैं, अपने लिए पानी निकालते हैं और यहाँ से वो ख़ुद भी पीते हैं और अपने जानवरों को भी ये पानी पिलाते हैं। जिस तरह हमने देखा कि यहाँ बच्चे नंगे पाँव पानी के अंदर जा रहे हैं, पानी भर रहे, तो हम सोचे कि यहाँ से लोग किस तरह अपने ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कौन से पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पानी भी मीठा नहीं है। यहाँ आर्मी की तरफ से एक ट्यूबवेल लगाया गया था, जो कामयाब भी हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ वो पानी मीठा नहीं हुआ है, कड़वा है। इस वजह से वो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो बारिश का पानी है लोग वही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग मज़ीद जानते हैं, देखते हैं कि लोग किस तरह अपना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और बलूचिस्तान मीडिया के दोस्तों, हम लोग इधर पहुँचे हैं। हमने जो डाक इलाके में तरबूज़ और खरबूजा जो होता है, खुश्क, जो हम लोग बारिश में हम लोग काश्त करते हैं, उसको बारिश में काश्त करते हैं, उस पे हम लोगों ने सारा रिकॉर्ड किया। और अभी हम लोग आए पानी की तरफ, और यकीनन आप लोग देख रहे होंगे, ये मैं आप लोगों को दिखा लूँ, आप लोग देख लें किस तरह ये लोग अपने लिए पानी निकाल रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये पानी है, ठीक है। ये चारों तरफ चारदीवारी और ये पानी स्टोर किया हुआ है इन लोगों ने। अच्छा समीला, मुझे बताओ, जैसे हमने देखा इधर आप लोगों ने चारदीवारी लगाया जी, ये किस लिए लगाया आप लोगों ने चारदीवारी? इसलिए कि बारिश के पानी इधर आए, जमा हो जाए, और फिर इस नावड़ा है जो, और इसी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बारिश होता है, फिर इधर पानी जमा होता है, हम इसी से पानी पीती है, और हमारे जानवर भी यही से पीते हैं, और फिर हमारे घरों के भी यही से पानी ले जाते हैं। और ये पानी बहुत गंदा है, बस हम मजबूरी की वजह से इसको पीते हैं। तो कोई बीमार नहीं होता इस पानी से? बीमार भी हो जाता है, फिर क्या सर, कोई और पानी नहीं है। तो हमने देखा ये चारदीवारी आप लोगों ने लगाया, क्यों लगाया ये? इसलिए कि जानवर इससे मना हो जाए। ये जानवर आता है, पानी को बहुत ख़राब करता है। अच्छा, फिर बारिश का पानी किधर से आता है इसके अंदर? वो दूर से आता है। अब इसकी जो नहर वगैरह ये भी ख़राब हो गया है, पानी भी नहीं आता इसके अंदर। तो हमने देखा एक ट्यूबवेल भी लगा हुआ है, तो वो इस्तेमाल क्यों नहीं करते? उसका पानी कड़वा है, इस वजह से इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो किसने लगाया? उसको सरकार ने अमीन लगाया, फौज। मतलब वो मीठा पानी नहीं हुआ वैसे? अच्छा नहीं है, वो मीठा नहीं, कड़वा है, उसका पानी बहुत ख़राब है। तो आप क्या समझते हैं, दूसरा भी ट्यूबवेल लगाना चाहिए? हाँ, दूसरा भी होना ज़रूरी है। तो किधर से लोग आते हैं इधर पानी के लिए? बस से आसपास में जो देहातों में लोग हैं, वो सब यही से आते हैं, पानी भरते हैं। तो पहले हम लोग देखते थे लोग कुएं से निकालते थे, वो कुएं वाला सिस्टम खत्म हो गया? वो ख़त्म हो गया। बस अब इस नावड़ से पानी निकालना भी बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि बहुत अंदर गहरा है, नीचे इसका पानी बहुत दूर है। अगर ये पानी ख़त्म हो जाता है फिर आप लोग क्या करोगे? हम बस बहुत, हमारी हालत ख़राब हो जाता है। हम दूर से मशीन वगैरह वो 25-30 किलोमीटर दूर है, उससे पानी ले जाते हैं। तो हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हो? हम इस मुताल्लिक़ कर जाते हैं कि हमारे लिए कोई इंतज़ाम करे, इधर कोई और बोर लगाए या ट्यूबवेल लगाए, हमारे लिए इधर जनरेटर है, यानी हमारे लिए पानी का बंदोबस्त करे। तो कितने अरसे से आप लोग इस तरह पानी पीते हो? वो बहुत सालों से, 10 बरस हो गया है हमें इधर इस पानी को पीते हैं। अब ये पानी भी ख़त्म हो जाता है तो फिर हमारा हालत बहुत बुरा हो जाता है।